राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दामना को जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, मेरो जय जय माखन चोर। जा रहे हैं मत टाइम लगे मुझे। श्री राधा, श्री राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आइए राधे भैया। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरिः, हस्तप्रक्षालनं तुरुराचम्य, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, पुनः हस्तप्रक्षालनं पवित्रीकरणम्, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा ह्यास्मेत् पुण्डरीकाक्षं सुबाह्याभ्यन्तरः शुचि, आसन शुद्धिः मङ्गलतिलकः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा भृव्यसे महिदेवहितं जदायुः। इधर हाथ में चावल पुष्प ले लें। ओम देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिबिरञ्चिनुतं शरण्यं, हृद्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः, बालकृष्णाय नमः। ध्यानं ध्यानाते सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहिकातनया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमः, वेदव्यासाय नमः। ध्यानं ध्यानाते वृन्दायै नमः, ध्यानं ध्यानाते सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रस्तुतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे चमकतावले गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि।
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटसपत्रसपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि लोकाविरामं गणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मपापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयः की है आरती पापियों को पाप से है तारती पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही
मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सनमत बोल सनमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंद बोल सत श्री राम हरि घनश्याम हरि, श्री राम हरि घनश्याम हरि। प्रचरन्ति सर्गहस्तानि वेङ्कटहान्ते खागों सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसे मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथम गुरु गोविंद की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और आज पंचम दिवस की पावन कथा बड़े ही श्रद्धा भाव के ने मुझसे कहा कि 84 कोस की भूमि में मुझे मारने वाला आ गया है, मतलब मेरा काल आ गया है। तो अब मैं ये विचार कर रहा हूँ कि उसका वध कैसे किया जाए, उसको मारा कैसे जाए, क्योंकि अगर अभी अभी उसका जन्म हुआ है तो अभी तो वह छोटा होगा, और अगर छोटा होगा तो फिर उसको मारना आसान है, और कहीं थोड़ा ही बड़ा हुआ और उसने मेरी हत्या कर दी, मुझे मार दिया तो क्या होगा। राक्षसों ने कहा महाराज चिंता मत कीजिए, हमें आज्ञा दीजिए, हम जाते हैं और आपके काल का वध करके आते हैं। बोले कैसे करोगे? बोले जाएंगे और यहाँ ब्रजमंडल में जितने भी घर हैं और जिन बालकों का जन्म 1 महीने में हुआ है, आप तो अभी की बात करते हैं ना, 1 महीने वाले बालकों को भी हम मार डालते हैं, उसमें आपका हत्यारा होगा, काल होगा तो उसका भी वध हो जाएगा। महाराज ने कहा बात तो सही है, पर तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा? अरे अपना वेश तो देखो, तुम्हें तो देख के ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेंगे। फिर कंस ने विचार किया, मैं राजा हूँ, ऐसा करूंगा तो प्रजा क्या विचार करेगी मेरे बारे में, बहुत गलत विचार करेगी, ये उचित नहीं है, कुछ और बताओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना वही बैठी थी। पूतना ने कहा महाराज मेरे पास एक उपाय है। अच्छा बताइए। पूतना कंस की मुंह बोली बहन लगती थी। अच्छा बताओ कौन सा उपाय है? पूतना ने कहा महाराज मैं जाऊंगी, अपने स्थल में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी, और जितने भी बालकों का जन्म एक महीने की कहते हैं ना, 6 माह के अंदर जितने बालकों का जन्म हुआ है सबका वध कर दूंगी, उसमें आपका काल होगा वह भी मर जाएगा। महाराज ने कहा पूतना जी बात तो सही है, पर आप अपने आप को भी तो देखो, जैसे इन राक्षसों का वेश है उससे ज्यादा भयानक तो आप दिखती हो, आपको अपने घर में प्रवेश कौन देगा?
पूतना ने कहा, अरे महाराज चिंता मत करो, बढ़िया सुंदरी बन के जाऊंगी, ऐसा मेकअप करूंगी कि कोई समझ में नहीं पाएगा, पार्लर से तैयार होके जाऊंगी। महाराज ने कहा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, यही उपाय करके देखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना ने अपना बड़ा ही सुंदर वेश बना दिया, ऐसा वेश बनाया कि साक्षात जैसे लक्ष्मी हो महाराज, इतनी सुंदरी बन गई पूतना, सुंदरी बन गई। अब आ रही है पूतना, ब्रजमंडल में घूम रही है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रजमंडल में आते आते पूतना गोकुल पहुंची और जहां से भी निकल रही है सब बालकों का वध करती जा रही है, क्यों किसी को भी नहीं छोड़ना है, जो भी छोटे छोटे बालक हैं सबको मारती हुई पूतना गोकुल पहुंची। जैसे ही पहुंची देखा तो यहाँ तो उत्सव मनाया जा रहा था। विचार किया ये उत्सव किस चीज का है, पता चला कि हमारे नंद बाबा के यहाँ अभी एक बालक ने जन्म लिया है, उसी का उत्सव सारा गोकुल मना रहा है। पूतना ने जैसे ही सुना विचार किया यहाँ भी जाना चाहिए, जब इतना उत्सव मनाया जा रहा है ऐसा ना हो कि यही महाराज कंस का काल हो। पूतना जैसे यमुना के तट पर आई और गोपियों ने सखियों ने जैसे ही पूतना को देखा देखती रह गई, अरे ये इतनी सुंदरी तो आज तक, ऐसी देवी तो आज तक हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी, ये कहाँ से आई है। एक कहती है, अरे सखी हमारे लाला का जब से जन्म हुआ है ना, देखो कितने बड़े बड़े संत लाला को आशीर्वाद देने आ रहे हैं, लगता है साक्षात लक्ष्मी जी उतर करके आई है वैकुंठ से हमारे लाला को आशीर्वाद देने, इनको मार्ग दे दो। पूतना जी को सभी ने मार्ग दे दिया। पूतना महाराज यशोदा मैया के महल में पहुंच गई। इधर नंद बाबा विचार करते हैं, बहुत समय हो गया और हर साल हम कंस को कर देने जाया करते हैं और मैं तो लाला के उत्सव मनाने में, जन्मोत्सव मनाने में मुझे तो देर हो गई, अभी तक तो मुझे कर दे के आ भी जाना चाहिए था। तो नंद बाबा कंस के लिए कर देने मथुरा प्रस्थान कर गए कुछ सखाओं के साथ। यशोदा मैया के महल में पूतना आई, प्रवेश किया। मैया ने देखा, अरे सखी कहाँ से आई हो। अरे यशोदा मैं तो तेरे लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ। यशोदा मैया ने विचार किया, लगता है कोई ब्राह्मणी है, मेरे लाला को आशीर्वाद देने आई है। अरे मैया मैंने जैसे ही सुना कि तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है और मैंने सुना कि लाला बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अद्भुत बालक है, तो मैं उसको आशीर्वाद देने चली आई। मैया ने कहा, अरे सखी आप सबके आशीर्वाद से ही तो लाला जाया है, ये तो आप सबका ही लाला है, मेरा थोड़ी है, खूब लाला को आशीर्वाद दो। पर नंद बाबा भी मथुरा गए और मथुरा गए हुए हैं नंद बाबा, और लाला का जब से जन्म हुआ है तो अतिथियों का आना लगा हुआ है और सबका आतिथ्य करना भी जरूरी है। कहीं अतिथि बिना आतिथ्य के ना लौट जाए, मैं किसी से मिल ना पाऊँ तो उनको भी बुरा लगेगा, इसलिए मैं जाकर के अतिथियों का स्वागत करती हूँ, आप लाला को खूब आशीर्वाद दो। मैया पूतना के पास लाला को छोड़ करके चली गई। पूतना ने विचार किया, ये अच्छा हुआ, झंझट खत्म, मैया चली गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन लाला पलना में लेटे हुए थे, अभी तो नेत्र खोले हुए थे, पर पूतना जैसे ही पालने के पास पहुंची कि लाला ने अपने नेत्र बंद कर दिए। अलग अलग मत संत कहते हैं कि प्रभु ने अपने नेत्र बंद क्यों किए। कहते हैं कि प्रभु नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं, ये कैसी परिस्थिति है। जब भी हमारा अवतार होता है सबसे पहले एक राक्षसी का ही वध करना पड़ता है। त्रेता में अवतार लिया, प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, सबसे पहले भगवान ने किसका वध किया? ताड़का का। और कृष्ण अवतार में सबसे पहले किसका वध किया?
पूतना का। 7 दिन के ये भी भगवान, अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ, चतुर्दशी को पूतना आ गई। विचार कर रहे हैं नेत्र बंद करके, सबसे पहले एक राक्षसी का ही वध करना पड़ रहा है। एक भाव आता है कि प्रभु ने अपने नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि प्रभु नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं, अरे ये पूतना कितने निरपराध बालकों की हत्या करके आ रही है, कितने बालकों को मार करके आ रही है, इसलिए भगवान नेत्र बंद करके उन बालकों को सद्गति प्रदान कर रहे हैं, क्यों मेरे कारण उनका वध हुआ है। एक भाव आता है कि प्रभु ने अपने नेत्र बंद इसलिए कर दिए क्योंकि प्रभु के दाहिने नेत्र में सूर्य देवता का वास है और बाएं नेत्र में चंद्रमा का वास है। तो सूर्य और चंद्रमा ने विचार किया, अरे ये कैसी राक्षसी है, अभी अभी तो हमारे प्रभु का अवतार हुआ है और हमारे लाला तो अभी पालने में है और ये राक्षसी प्रभु को विषपान करवाने चली आई। हमारे प्रभु तो माखन मिश्री खाने आए हैं, ऐसी राक्षसी का हम दर्शन नहीं करना चाहते, इसको देखना नहीं चाहते, इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को बंद कर दिया। एक भाव आता है कि प्रभु ने अपने नेत्र बंद इसलिए किए, प्रभु विचार कर रहे हैं कि भले ही ये मुझे विषपान करवाने आई है, पर स्तनपान करवा के ये काम तो माँ का करेगी ना, और माँ का कार्य करेगी तो इसको माँ जैसी गति भी प्रदान करनी होगी। इसलिए प्रभु नेत्र बंद करके पूतना को माँ की गति प्रदान कर रहे हैं, स्थान ढूंढ रहे हैं वैकुंठ में कि कहाँ पूतना को रखें। प्रभु अपने नेत्र बंद करके, एक भाव आता है कि शंकर भगवान को याद कर रहे हैं, क्यों, विषपान करने का अभ्यास मुझे तो है नहीं, भोलेनाथ ये अभ्यास आपको ज्यादा ही है, इसलिए आप मेरे कंठ में आकर के विराजमान हो जाइए, आप विषपान करते जाना और मैं दुग्धपान करते जाऊंगा। प्रभु शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना पालने के पास आई और छोटे से लाला को अपनी गोद में उठा लिया। विश्वास नहीं होता, अगर ये महाराज कंस का काल है, इसे तो मैं 1 सेकंड में मार दूंगी। लाला को गोद में लेकर के पूतना अपना स्तनपान करवाने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत समय तक जब पूतना ने देखा कि ये बालक तो मरता ही नहीं है, अभी तक इसका वध नहीं हुआ, अरे विष तो मेरा ऐसा है, कालकूट विष लगा करके आई थी ना कि 1 सेकंड में ही इस बालक को मर जाना चाहिए, पर कैसा बालक है, अभी तक नहीं मरा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रभु ने पूतना का स्तनपान करते करते प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। जैसे ही प्राणों को खींचा कि पूतना झटपटाई, ये क्या हो रहा है, और कहते हैं कि राक्षस भले ही किसी वेश में हो, पर जब उसके वध का समय आता है ना, जब उसकी मृत्यु होती है, तब वह अपने असली रूप में आ जाता है। पूतना झटपटाई और आकाश में उड़ गई अपने असली वेश में, राक्षसी के वेश में पूतना आकाश में उड़ी। अरे बालक छोड़, क्या कर रहा है, छोड़। तो 7 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो तो आवे ही ना है। पूतना जी कहती है, कैसा बालक है, 7 दिन का बच्चा भी बोलता है क्या, ये तो बोल रहा है, अरे छोड़। प्रभु ने पूतना के प्राणों को खींच लिया और पूतना का उद्धार हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर भैया ने देखा, अरे लाला कहाँ है, जैसे ही देखा वो जो देवी आई थी वह भी यहाँ नहीं है। पता चला कि वह तो राक्षसी थी और लाला को लेकर के उड़ गई। जैसे ही पता चला, सारे महल में इधर उधर सब दौड़ने लगे, अरे देखो वह राक्षसी थी, लाला को ले गई। सब दौड़ते हुए गए, देखा तो पूतना एक स्थान पर डली हुई थी। इतना विराट शरीर महाराज पूतना का, कहते हैं वाक्य पांव गिरे पैगाम में, मुड़ सित गिरी मुड़सान में, हाथ गिरे हाथरस में, कान गिरे कानपुर में। इतना बड़ा विशाल शरीर पूतना का। 18 किलोमीटर की भूमि पर पूतना गिरी।
ब्रजवासियों ने पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे ठाकुर जी को नीचे उतारा। मैया मूर्छित हो गई, मैया को उठाया, अरे मैया उठो, लाला ठीक है। मैया ने लाला को गोद में ले लिया। अरे मेरा लाला तो ठीक है ना, लाला मुझे क्षमा कर दे। अरे मैंने कैसे तुझे पराई स्त्री को दे दिया, मुझे क्षमा कर दे, अब मैं अपने लाला को किसी को भी नहीं दूंगी। मैया ने लाला को गोद में लिया और जैसे ही महल में प्रवेश करने लगी, या माताओं का तो अपना भाव होता है, सखियों ने कहा अरे मैया लाला को अभी महल में मत ले जाओ। क्यों? इसको एक राक्षसी ने स्पर्श किया है, इसलिए सबसे पहले लाला की नजर उतारो। अलग ही भाव है माताओं का, पर उनका वात्सल्य होता है अपने पुत्र के प्रति, बच्चों के प्रति। अगर किसी मैया का बालक रोने लग जाए ना तो तुरंत कहेंगी देखो कल पड़ोसन घूर घूर के देख रही थी लाला को, इसलिए आज रो रहा है। फिर जाने कितने उपाय करती हैं। देख बेटा इस मोमबत्ती में ये जल रही है, कुछ मंत्र पढ़ेंगी, फिर कहेंगी जिसने नजर लगाई उसका फोटो बनेगा। पर ये उनका वात्सल्य होता है, प्रेम होता है अपने पुत्र के प्रति। कहा मैया महल में मत ले जाओ, पहले लाला की नजर उतारेंगे, लाला को गौशाला में ले चलो। अब महाराज गौशाला में छोटे से लाला को ले गई और गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वत श्वेत दीपक पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरम वटो। मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर करें, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। गोद में लेटे लेटे ठाकुर जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा दिया जा रहा है। मैया लाला को महल में ले आए। इधर नंद बाबा मथुरा गए थे ना, तो बाबा की भेंट वसुदेव जी से हुई। कुछ देर तक दोनों में बातें हुई, फिर वसुदेव जी ने कहा बाबा मुझे ऐसा लगता है कि गोकुल में कुछ घटना घटी है, कुछ अनर्थ हुआ है, इसलिए आपको अब गोकुल जाना चाहिए। कहा ठीक है आप कहते हैं तो जाते हैं। विदा लेकर के नंद बाबा मथुरा से गोकुल आए, पर मार्ग में आते हुए देखा तो पूतना तो पड़ी हुई थी। नंद बाबा ने मन में विचार किया कि जब हम यहाँ से गए थे तब तो यह पर्वत यहाँ पे नहीं था, पर अब जब लौट करके आए तो इतने जल्दी यह पर्वत कैसे आ गया। पता चला कि यह तो एक राक्षसी है। सुखदेव जी कहते राजन पूतना के शरीर की हजारों चिताएं बनी, और जब पूतना को जलाया गया ना, टुकड़े करके पूतना के जब उसको जलाया गया ना, तो सारे गोकुल में सुगंध फैल गई। परीक्षित जी ने कहा महाराज पूतना तो राक्षसी थी, फिर उसको जलाने से सुगंध क्यों फैल गई सारे गोकुल में? उससे तो दुर्गंध आनी चाहिए, वह तो एक राक्षसी थी ना। सुखदेव जी ने कहा राजन राक्षसी थी, पर भगवान का नाम लेने मात्र से पापी का उद्धार हो जाता है। और जिस राक्षसी के स्तन को भगवान ने पान किया हो, जिसका स्पर्श ठाकुर जी ने किया हो, वह क्या अब राक्षसी रह जाएगी? स्पर्श से भगवान के पूतना के शरीर से सुगंध आ रही है। इधर कंस को पता चला कि पूतना मारी गई। बड़ा आश्चर्य हुआ। जहां तक मैं जानता हूँ पूतना तो इतनी बलशाली है, इतनी शक्तियां थी उसके पास कि उसको मारना संभव नहीं था। फिर पूतना का वध कैसे हो गया? किसने किया? पता चला कि गोकुल में जाके पूतना का वध हुआ है। अब कंस के मन में शंका आ गई, क्या अब तो लगता है कि इसी गोकुल में मेरा काल है। अब कंस ने सक्तासुर को भेजा। सक्तासुर ने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, गोकुल में जो भी आपका हत्यारा है, जो भी काल है ना, उसका वध करके ही वापस आऊंगा। कंस ने कहा ठीक है जाओ। सक्तासुर आया। इधर अब
तो रोज नए गीत गाए जा रहे हैं। यहाँ तो उत्सव समाप्त ही नहीं हो रहा ठाकुर जी के जन्म का। ठाकुर जी करवट लेते तो उत्सव मनाने लगते गोकुलवासी, जरा सा मुस्कुरा देते तो उत्सव मनाने लगते। मैया ने विचार किया कि अभी अभी लाला सोया है और सो गया है तो अब मैं अपने कार्य कर पाऊंगी, पर सखियां भी आने वाली हैं जो बधाई गाएंगी महल में आके, और कहीं उनके गाने से लाला की नींद खुल गई तो ये मुझे परेशान करेगा, फिर मैं अपने घर के कार्य नहीं कर पाऊंगी। तो मैया ने क्या किया, लाला को एक सकट माने बैलगाड़ी, उसके नीचे लाला के पलना को रख दिया, नीचे पालने को रख दिया। और वही आसपास जो बालक खेल रहे थे, मैया ने उनसे कहा, लाला पालने में लाला सोया हुआ है, इसका ध्यान रखना, अगर ये रोए तो मुझे बुला लेना। बालकों ने कहा ठीक है मैया, चिंता मत करो, हम लाला का ध्यान रखेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी से निवेदन है, जो भी आए जहाँ जगह मिले बैठते जाएं, क्योंकि जो कथा सुनते हैं उनको भी विघ्न होता है और फिर कथा से थोड़ा मन भी हट जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बालकों ने कहा मैया चिंता मत करो, हम ध्यान रखेंगे। मैया ने कहा ठीक है। मैया चली गई। अब सारी सखियां आ गई, गोपियां आ गई, महल में बधाई गा रही हैं। इधर लाला सो रहे हैं, पालनी में खेल रहे हैं। सक्तासुर आया। सक्तासुर ने जैसे ही सकट के नीचे मैंने बैलगाड़ी के नीचे जैसे ही पालने में खेल रहे ठाकुर जी को देखा, लाला को देखा, विचार किया, विश्वास नहीं होता इसने पूतना का वध किया है। अरे ये तो अभी छोटा बालक है, इसको मारना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, ये तो 1 सेकंड में ही मर जाएगा। और अब तो ऐसे मारना और भी आसान हो गया है। क्यों? ये जिस सकट के नीचे लेटा हुआ है, इस पे मैं जाके बैठ जाऊंगा, अपना वजन बढ़ाऊंगा और वजन के बढ़ते ही ये सकट में दब करके मर जाएगा। जाकर के सक्तासुर सकट के ऊपर बैठ गया। अब इधर लाला ने देखा, ठाकुर जी ने देखा, अच्छा मामा जी अब आपकी बारी है, आइए आइए, स्वागत है आपका। सक्तासुर आकर के बैठ गया। अब ठाकुर जी तो लीला करते ही हैं। ठाकुर जी बहुत जोर जोर से रोने लगे। जब रोए कोई सुन ही नहीं रहा ठाकुर जी की। तो विचार किया प्रभु ने मन में, मेरे लिए ही बधाइयाँ गाई जा रही हैं, मेरे लिए ही सब महल में आए हुए हैं और मैं रो रहा हूँ तो मुझे ही कोई देख नहीं रहा है, ये सब क्या है। बहुत रोई कि मुझे यहाँ से कोई ले जाए, पर कोई नहीं आया। बालक भी अपने खेल में लगे हुए थे। एक दो की नजर भी पड़ी तो भी उनने ध्यान नहीं दिया, अपने खेल में ही लगे थे। इधर देखते देखते जैसे ही सक्तासुर ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया, ठाकुर जी ने खेलते खेलते अपने दाहिने पैर को ऊपर किया और जैसे ही अंगुष्ठ का स्पर्श सकट से हुआ कि सकट पलट गया और सक्तासुर का उद्धार हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही सकट पलटा महाराज, अब तो मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे मेरा लाला तो ठीक है, मेरा कन्हैया तो ठीक है, अरे मेरे लाला को देखो, मेरा लाला तो ठीक है। लाला को गोद में उठा लिया। अरे मेरा लाला ठीक है, पर विचार करने की बात तो ये है कि ये पलटा कैसे, क्या हुआ था। जब किसी से कुछ पता नहीं चला तो बालक जो खेल रहे थे ना मैया के पास आए। बोले मैया हम बताएं। मैया ने कहा हाँ तुम तो यही खेल रहे थे, तुमने देखा होगा, कैसे पलटा। बोले मैया हम यहाँ खेल रहे थे, पहले तो लाला बहुत जोर जोर से रोए, हम लोग ने सोचा शांत हो जाएंगे, पर रोते ही रहे। फिर मैया लाला शांत हो गया। फिर मैया लाला ने अपना पैर ऊपर किया और जैसे ही पैर सकट में मारा कि सकट पलट गया। मैया ने कहा दारी के झूठ बोले, मेरा इतना छोटा सा लाला ये वाला कैसे इसको पलटा सकता है।
बाद में मैया ने कहा जो भी हो मेरा लाला ठीक है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैया लाला को लेकर के महल में आ गई। अब महाराज भगवान का जन्म हुआ है तो भोलेनाथ भगवान के दर्शन से कैसे वंचित रह जाएंगे। कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे भगवान ने विचार किया, शंकर भगवान ने, त्रेता में तो मुझे बहुत देर हो गई थी, जब राम जी वन को आ गए थे तब उनका दर्शन कर पाया था, पर द्वापर में अभी अभी भगवान ने अवतार लिया है और अभी तो छोटे से बालक के रूप में है, तो क्यों ना अभी भगवान का दर्शन करने जाया जाए। विचार कर रहे हैं, विचार किया कि ऐसे थोड़े ही जाऊंगा, सुंदर श्रृंगार करके जाऊंगा। अब भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर श्रृंगार कर रहे हैं। अभी तक तो केवल एक नाग गले में था महाराज, अब तो 4-4 लटका लिए। ऐसा श्रृंगार, दिव्य श्रृंगार किया। अभी तक तो एक बिच्छू कान में लटक रहा था, अब 5-5 लटका लिए। सारे शरीर में विभूति लगा ली। अब तो आ रहे हैं भोलेनाथ गोकुल में लाला के दर्शन करने। जैसे ही गोकुल आए महाराज, छोटे छोटे बालकों ने जैसे ही भोलेनाथ को देखा अपने अपने घरों की तरफ भागे। अरे मैया, आज तू यमुना नदी पे पानी भरने मत जाना, जल लेने मत जाना। मैया ने कहा क्या बात करते हो, क्यों ना जाऊं। अरे मैया, ऐसा भयानक बाबा हमारे गोकुल में आया है कि मैया देखते ही ऐसा लगता है कि कोई भूत पिशाच आ गया हो। मैया कहती है कैसी बात करते हो, कौन सा बाबा देख लिया तुमने। माताओं ने सोचा ये झूठ बोल रहे हैं, डरवा रहे हैं। इधर बाबा देखते देखते मैया के महल के द्वार पर आ गए। जैसे ही आए आवाज लगाई, अरे मैया कोई है घर में, बाबा आए हैं आपके द्वारे पर। जैसे ही मैया निकल करके आई और बाबा को देखा कि 10 कदम पीछे हट गई। दूर से ही कह रही है बाबा कौन है आप, कहाँ से आए हैं। बाबा ने कहा मैया हम हिमालय में रहते हैं, बड़ी दूर से आए हैं, तपस्या करते हैं हिमालय में। और जैसे ही मैया हिमालय में हमने नेत्र बंद करके ध्यान करके देखा कि आपके यहाँ एक अद्भुत लाला का जन्म हुआ है, तो ही हम उठ करके लाला को आशीर्वाद देने आ गए। मैया ने मन में विचार किया, जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई राक्षस आ रहा है, जरूर ये भी कोई राक्षस है, उनको लाल का दर्शन करना है। बोले हाँ। मैया कहती है बाबा जो चाहिए ले लो, पर लाल का दर्शन तो नहीं करवाऊंगी। अरे मैया क्यों नहीं करवाओगी। अरे बाबा अपना भेष तो देखो, मैं ही तुम्हें देख के डर गई। अगर मेरे लाला ने तुम्हें देख लिया बाबा तो रोना प्रारंभ कर देगा और शांत नहीं होगा, इसलिए उसका दर्शन तो तुम्हें नहीं करवाऊंगी। बाबा कहते अरे मैया हम बड़े त्रिकालदर्शी बाबा हैं, आपके लाला के हाथ को देख के बता देंगे उसका भविष्य, लाला के दर्शन तो करवा। भोलेनाथ ने सोचा कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा कहूं कि मैया लाला का दर्शन करवा दे, प्रभु का दर्शन करवा दे। पर मैया नहीं मान रही है। अरे बाबा तुम मेरे लाला को नजर लगा दोगे, इसलिए मैं तो लाल का दर्शन नहीं करवाऊंगी। कहती है मैया बाबा नजर लग जाए रे जुलम हुई जाए, नजर लग जाए रे जुलम हुई जाए, दिखाऊं मैं ना लाड लो नजर लग जाए।
आप जी लीला कर रहे हो, अगर आप चाहो तो मैया की ऐसी मति कर सकते हो कि दर्शन करवा दे, पर आप ही नहीं आना चाहते, लीला कर रहे हो। ठीक है, फिर हम भी जाते हैं। अब ला गरज पड़े तो बुलाओ, नहीं तो हम जाते हैं। क्या किया? ओ उदास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए। ओ दास सिद्ध भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए। ओ उदास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए। ओ दास सिद्ध भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए। शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। शिव को जाते देख कन्हैया कर चिल्लाए। देखा हूँ मैं ना लाडलो नजर लग जाए। देखा हूँ मैं ना लाडलो नजर लग जाए। अब यहाँ जैसे ही लाला ने रोना प्रारंभ किया कि भगवान तो चले गए, भोलेनाथ चले गए, अब कुछ तो करना पड़ेगा कि मैया मेरा दर्शन भगवान को करवा दे, भोलेनाथ को करवा दे। तो मैया रोने लगे। जैसे ही लाला रोए, मैया ने विचार किया कि मैंने लाला को दर्शन नहीं करवाया, उस बाबा को तो दूर से ही नजर लगा दी। बहुत प्रयास किया पर लाला तो रोना बंद ही नहीं करते। अब सखियां आ करके मैया से पूछ रहे, मैया क्या हुआ, लाला क्यों रो रहा है? बोले सखी क्या बताओ, एक बाबा आया था लाल का रोना सुनकर भोली माँ रोना। लाल का रोना सुनकर भोली माँ के छोड़ा। लाल का रोना सुनकर भोली माँ रोना। नजर लगा दी मेरे लाल को, जाने अब क्या होगा। नजर लगा दी मेरे लाल को, जाने अब क्या होगा। अरे देखा हूँ मैं ना लाडलो नजर
साथ ही सबका भविष्य बताते। अब भगवान है, सब जानते हैं, सबका सबको सही सही बता रहे हैं। गोपियाँ बड़ी प्रसन्न हैं, सबको एक दूसरे को बता रही है, अरे सखी कोई परेशानी हो तो एक बाबा आए हैं, सबका भविष्य बता रहे और जो बताते बिल्कुल सही बताते हैं। अब वही एक कोई सखी मैया के पास आई, बोली मैया क्या बात है, क्यों चिंतित हो? बोली सखी मेरा लाला तो रोना बंद ही नहीं कर रहा, और एक बाबा आया था बड़ा भयानक था, उसने ही मेरे लाला को नजर लगा दी। अरे मैया तुम कहीं उस बाबा की बात तो नहीं करती जो बड़े त्रिकालदर्शी हैं? मैया कहती काय का त्रिकालदर्शी, मेरे लाला को नजर लगा के चला गया। अरे मैया कैसी बात करती हो, उस बाबा को तो तुम्हें लाला के दर्शन अवश्य करवाने चाहिए। अरे वह बाबा तो बड़े त्रिकालदर्शी है, यमुना के तट पर सबका भविष्य बता रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है, कहीं उसने कुछ कर दिया? अरे मैया बहुत अच्छे बाबा हैं, एक बार दिखाओ तो सही। ऐसी नजर झाड़ देंगे लाला की कि कभी लाला रोएगा नहीं। मैया ने कहा ठीक है तुम फिर ले आओ। एक सखी भोले बाबा के पास गई, बोली बाबा बाबा मैया ने बुलाया है और लाला बहुत रो रहा है। भोले बाबा ने कहा कौन सी मैया? बोले यशोदा मैया ने बुलाया है। बोले सबके यहाँ चला जाऊंगा पर यशोदा मैया क्या नहीं जाऊंगा। क्यों? कब से मैं दरवाजे पर खड़ा रहा पर लाला के दर्शन नहीं करवाए, अब तो नहीं जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा आपने नाटक किया, आपने लीला की, अब हम भी नहीं आएंगे। बहुत मनाया सखी ने, बाद में भोले बाबा ने विचार किया कहीं मैं नहीं गया और प्रभु ने रोना बंद कर दिया तो दर्शन से वंचित रह जाऊंगा। इसलिए भोले बाबा सखी के साथ मैया के पास आए। इतना सुनकर मात यशोदा मोहन बोले आई, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन बोले आए, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन बोले आई, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन बोले आए। दर्शन किए हरि के सवने राजन खुशी मनाई, दर्शन किए हरि के सपने राजन खुशी मनाई। देखा मेरा लाल लोलक बोले शंकर भगवान की। भोलेनाथ ने प्रभु के दर्शन किए और दर्शन करके भोलेनाथ कैलाश पर्वत को प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी कहते राजन यहाँ तो सब जब से लालाओं का जन्म हुआ है ना तब से बड़ी खुशी मनाई जा रही है, बड़ी धूम मची है गोकुल में। पर यहाँ वसुदेव जी को एक चिंता हुई, क्या मेरे लाला इतने बड़े हो गए हैं पर अभी तक नंद बाबा को तो याद ही नहीं है कि इनके नामकरण संस्कार भी होने हैं। इस बात की चिंता वसुदेव जी को हुई। क्या किया? गर्गाचार्य जी के पास गए। सुखदेव जी कहते राजन गर्गाचार्य जी के पास जाकर के वसुदेव जी ने प्रणाम किया। कहा महाराज आपको तो विदित है कि मेरे लाला
मेरे दोनों लाला नंद बाबा के यहाँ हैं और नंद बाबा तो उनका जन्मोत्सव मनाने में ही इतना व्यस्त हैं कि अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप कृपा करके बिल्कुल जाइए और मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी को सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हो। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी जो है ना, जब से प्रभु का जन्म हुआ है तब से मन में विचार कर रहे हैं कि ये दिन कब आएगा। आज विचार कर रहे हैं कि अरे मैं तो कब से इस पल की, इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। पर कहा ठीक है जाऊंगा। गर्गाचार्य जी गोकुल आए। जैसे ही आए नंद बाबा को पता चला कि गर्गाचार्य जी पधारे हैं, स्वागत के लिए गए। अरे महाराज आपने बड़ी कृपा की जो आज आप पधारे हैं। संत के चरण हमारे गोकुल में आज आए हैं। चरणों का प्रक्षालन किया, प्रणाम किया। कहा महाराज कैसे आना हुआ? गर्गाचार्य जी ने कहा देखिए अब हमारा तो एक कार्य ही है, किसी यजमान के यहाँ सत्यनारायण की कथा करवाना, कहीं जाकर के विवाह करवाना, कहीं जाकर के किसी के बालकों के नामकरण संस्कार करवाना, कहीं कुछ करवाना, ये तो हमारा काम ही है। नंद बाबा ने कहा महाराज अच्छी याद दिलाई, हमारे भी 2 बालक हैं जिनका अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। महाराज अब आप पधारे ही हैं तो कृपा करके क्यों ना आपके ही श्री मुख से उनके नामकरण संस्कार हो। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं नामकरण संस्कार तो करवा दूं, पर एक परेशानी है। बोले महाराज कौन सी परेशानी? बोले देखिए आप बिना उत्सव के तो कोई कार्य करते नहीं हैं, और कंस को जहां तक ऐसा लगता है कि उसका जो देवकी का 8वां पुत्र है, 8वीं संतान है, वह वसुदेव जी आपके पास छोड़ करके गए हैं, ऐसा कंस को लगता है। और अगर मैं, क्योंकि मैं वसुदेव जी के कुल का पुरोहित हूँ, उनके घर का पुरोहित हूँ, अगर मैंने आपके बालकों के नामकरण संस्कार किए तो उसके मन में जो शंका है उसका विश्वास पक्का हो जाएगा कि यही मेरा काल है, यही देवकी का पुत्र है। नंद बाबा ने कहा फिर क्या करना चाहिए? बोले करना क्या है, उत्सव मत मनाइए। देखिए आपने उत्सव किए और राक्षसों का आना हो गया, जन्मोत्सव मनाया कि पूतना आ गई, फिर सक्तासुर आ गया, फिर महाराज कहाँ होगा नामकरण संस्कार? बोले जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, आप अपने दोनों बालकों को, रोहिणी जी को, यशोदा जी को बालकों सहित प्रातःकाल गौशाला में ले आइए, वही हम इनके नामकरण संस्कार करेंगे। नंद बाबा ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। बोले हाँ। इधर नंद बाबा महल में आए। अरे यशोदा सुनती हो? यशोदा आई। बताइए क्या बात है? अरे यशोदा जानती हो हमारे गोकुल में गर्गाचार्य जी पधारे हैं, बड़ी कृपा की है भगवान ने, और मैंने सोचा कि वह पधारे हैं तो क्यों ना उन्हीं के हाथ से हमारे लाला के नामकरण संस्कार हो जाए। मैया ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर कब करने हैं, कब होगा नामकरण संस्कार? बोले यशोदा कल प्रातःकाल होना है। अब मैया सुन रही है। बोले प्रातःकाल इतने जल्दी में सब तैयारियां कैसे होंगी? बोले क्या करना है तैयारियों में? अरे कितने उत्सव मनाए जाएंगे मेरे लाला का जब नाम रखा जाएगा, तो उन सब उत्सवों की तैयारी भी तो करनी होगी। नंद बाबा ने कहा कोई उत्सव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि